उत्पत्ति अध्याय 49। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया। वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछें काटी है। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का डावरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह व सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए, तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चों को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जुबुलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा, और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है, जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जात भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। नप्ताली एक छूटी हुई हरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा। यह तेरे पिता के उस परमेश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा।
तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं की नाई बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों में से न्यारा हुआ, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। बिन्यामीन फाड़नेहारा हुंडारा है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट पाट लेगा। इस्राएल के 12 गोत्र यही है, और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो यही है। एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मम्रे के सामने वाली मकपेला की भूमि है। उस भूमि को तो इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, और वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई। यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़ दिए और अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति अध्याय 50। उत्पत्ति अध्याय 50। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इस्राएल की लोथ में सुगंध द्रव्य भर दिए, और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जितनी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ कि मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं मरने पर हूं, मुझे यह शपथ दिलाई कि जो कब्र तूने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं तुझे मिट्टी दूंगा। इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट जाऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे। सो यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले, और यूसुफ के घर के सब लोग, उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए। पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए, और उसके संग रथ और सवार गए। सो भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे आदात के खलिहान तक जो यरदन नदी के पार है पहुंचे, तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। आदात के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रैम पड़ा, और यह यरदन के पार है। और इस्राएल के पुत्रों ने उससे वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो मम्रे के सामने है मिट्टी दी, जिसको इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत
जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र में लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उसके की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उसकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूं। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा। और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक देखने पाया। और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे, वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भर गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। निर्गमन अध्याय 1। निर्गमन अध्याय 1। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये है, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जुबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर पहाड़ डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला।
जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली है कि भाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइया इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता?
उसने कहा, हां देता तो है। पर वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना।